मॉर्निंग्स। हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, और पढ़े थे हम लोग कि नेचर ऑफ फ्रूट्स। और आज हम लोग देखेंगे कि अगर दो रूट्स दिया हो तो उसका इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं हम लोग। उसको देखना हो, अगर हम लोग को इसको नोट करके लिख लेंगे हम लोग। जैसे दिया हो हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता हो, ax² प्लस bx प्लस c पता हो इक्वल टू 0, तो हम लोग जानते हैं कि ये नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो हम लोग को कोफिशिएंट जो है हम लोग को 1 करना है, तो a से डिवाइड कर देंगे पूरे में। तो x² प्लस b/a इंटू एक्स प्लस c/a इक्वल टू 0। फिर इसको लिखेंगे x² माइनस माइनस b/a, इसी प्लस को दो बार माइनस में तोड़ दिए और x प्लस c/a इक्वल टू 0। जो हमको माइनस b/a जो होता है ये होता है हम लोग का सम ऑफ रूट्स, और c/a होता है हम लोग का प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है। कल हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा फाइंड किए थे माइनस b/a, और अल्फा इंटू बीटा फाइंड किए थे हम लोग c/a। वही है यहाँ पे हम लोग को, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। अगर इस इक्वेशन का दो रूट्स हम लोग को अल्फा और बीटा पता हो तो इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस ये हम लोग का क्या होता है सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस c/a को हम लोग लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इसको हम लोग लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे कि क्या होता है हम लोग का जो इक्वेशन फाइंड करना हो। अगर अल्फा और बीटा पता हो तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट इससे। इसको हम लिखेंगे x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ फाइंड करने का। अगर हम लोग को अल्फा और बीटा दो रूट्स पता हो तो हम लोग इससे फाइंड कर सकते हैं। हम लोग अब देखते हैं थोड़ा, अब एक लिखते हैं हम लोग ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हम लोग कल लिख रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि जो हम लोग का कोफिशिएंट हो रहा था ये तो नॉट इक्वल टू 0 हो ही रहा था, बट हम लोग a b c को लिख रहे थे रियल नंबर। बट आज अगर हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर रेशनल नंबर हो तब क्या होगा। कोफिशिएंट अगर हम लोग का a b c बिलोंग्स टू q, अगर हम लोग का a b c जो ये कोफिशिएंट हम लोग का रैशनल नंबर हो तो क्या होगा। हम लोग का x इक्वल टू हम लोग फाइंड किए थे हम लोग माइनस b प्लस रूट d/2a, और एक हम लोग किए थे फाइंड x इक्वल टू माइनस b माइनस रूट d/2a हम लोग फाइंड किए थे। तो अगर हम लोग को ये पूरा रैशनल होना चाहिए, जब कब रैशनल होगा पूरा, तो हम लोग का कोफिशिएंट जो है a b c जो हम लोग का है a b c जो हम लोग का ये तो हम लोग का है कि a और b और c जो हम लोग का है पूरा ये हम लोग का रैशनल नंबर है। तो d क्या होता था हम लोग का, d होता था b² माइनस 4ac, d हम लोग यही होता था b² माइनस 4ac होता था हम लोग का। तो अगर d को भी a और b तो रैशनल है, बट अगर d कब रैशनल होगा, d को भी रैशनल होना हम लोग को किस कंडीशन में होगा। तो हम लोग d को कभी भी जब परफेक्ट स्क्वायर देंगे, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर देंगे, जैसे 2 का स्क्वायर देंगे 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो ये स्क्वायर से ये कट जाएगा, 2 मिल जाएगा तो फिर रैशनल मिलेगा। अगर यही हो 3/4 हो का होल स्क्वायर दें तो ये कट जाएगा, फिर 3/4 मिल जाएगा।
तभी रैशनल मिलेगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर देंगे तो, अगर रूट में 3 दे देंगे, ऐसा कुछ दे देंगे, शायद ना मिले रैशनल। बट अगर हम लोग परफेक्ट स्क्वायर दे रहे हैं अगर इसको, तो कंफर्म एक रैशनल मिलेगा। तो जब ये रैशनल होगा, ये रैशनल ही है, तो सारे रैशनल होंगे फिर। तो पहला हम लोग का होगा इफ D is a perfect square, D is a perfect square, then roots of the quadratic equation with rational coefficient will be rational। जब D परफेक्ट स्क्वायर होगा तब हम लोग रूट्स जो होगा रैशनल मिलेगा। अदरवाइज अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तब जो हम लोग का होगा इरेशनल मिलेगा। इफ D is not a perfect square, then roots of the quadratic equation with rational coefficient will be irrational। अगर D परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हम लोग का जो है रूट्स होगा रैशनल होगा। बट अगर D जब हम लोग का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो हम लोग का क्या होगा, कोफिशिएंट इरेशनल मिलेगा। हम लोग देखे थे कि जब D जो हम लोग का था परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा था तो हम लोग को जो मिल रहा था इरेशनल मिल रहा था। तो ऐसे हम लोग नोट करके लिखेंगे कि a plus root b is one of the root, then इरेशनल में जब हम लोग a और b जो हमका बिलोंग्स टू क्यू रैशनल होता या लोग कोफिशिएंट रैशनल होता, a minus root b is other root। जब हम लोग का एक रूट्स पता हो a प्लस रूट b तो दूसरा रूट हम लोग का हो जाएगा ऑटोमेटिक a माइनस रूट b। हम लोग रूट्स जब इमेजिनरी होती थी, जैसे हम लोग का 2 + 3i होता था, तो एक रूट पता होता था तो हम लोग को दूसरा रूट अपने से लिख लेते थे 2 - 3i। इमेजिनरी में ये भी पेयर्स में होते हैं रूट्स। वैसे ही जब इरेशनल होगा तो इरेशनल रूट्स भी पेयर में होंगे हमेशा। जितने भी इरेशनल रूट्स आएंगे वो भी पेयर में मिलेंगे। हम लोग को लिखेंगे हम लोग कि जब इरेशनल रूट्स होंगे, इरेशनल रूट्स विल लाई इन पेयर। कब पेयर में होंगे,
if coefficient of the quadratic equation are rational। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोफिशिएंट रैशनल होगा तब जो हम लोग के इरेशनल रूट्स होंगे वो पेयर में लाई करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी पे। करा कि देयर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ए रैशनल कोफिशिएंट whose one roots is roots 5 minus 3, then find the quadratic equation। हम लोग का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो कोफिशिएंट है रैशनल है और एक रूट्स हम लोग को पता है, अल्फा पता है, मान लीजिए अल्फा और बीटा, मान लीजिए कि अल्फा और बीटा हम लोग दो रूट्स हैं तो अल्फा इक्वल टू दिया है रूट 5 माइनस 3, तो बीटा तो हम लोग का ऑटोमेटिक हो जाएगा क्योंकि इरेशनल है हम लोग का रूट्स जो इरेशनल है। तो जब इरेशनल रूट्स है हम लोग का तो इरेशनल जो होते हैं पेयर में लाई करते हैं, तो बीटा हम लोग फाइंड कर लेंगे, लिख लेंगे। तो हम लोग पहले इसको सर्च कर लेंगे कि कैसे हो ये होगा, क्योंकि हम लोग को ए प्लस रूट 3 को लिखे थे, बी को लिखे थे हम लोग ए माइनस रूट बी, तो यहाँ माइनस में लिखना है। माइनस ये रूट वाले के आगे हम लोग को जो हम लोग ये चिन्ह चेंज करा हम लोग, तो ऐसे ही इसको जब सर्च करेंगे हम लोग तो ये आएगा -3 प्लस रूट 5। तो जब बीटा लिखेंगे हम लोग तो -3 माइनस रूट 5 होगा। और हम लोग जब दो रूट्स पता हो गया तो हम लोग फाइंड करने के लिए इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग अभी फार्मूला भी देखे थे शुरू में ही। तो हम लोग क्या था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, यही था हम लोग का इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग का यही है। अल्फा प्लस बीटा रख लेंगे यहाँ पे, x² माइनस अल्फा हम लोग का है -3 प्लस रूट 5 और बीटा हम लोग का है -3 माइनस रूट 5 इंटू एक्स प्लस अल्फा और इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे फाइंड करके लिख लेंगे, डायरेक्ट लिख लेते हैं। दिया है -3 प्लस रूट 5 और एक हम लोग का दिया है -√3 माइनस रूट 5, तो होगा -3 के स्क्वायर -√5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 माइनस 5 इक्वल टू 4, ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा x² प्लस ये हो जाएगा +6x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हम लोग का क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ये हम लोग का आंसर होगा। ये इक्वेशन आई और इसको सॉल्व करना हम लोग को कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है इस 3, जो हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है 3 है, तो वैल्यू ऑफ m फाइंड करना हम लोग को। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है mx² माइनस 2x प्लस 2m माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर इसका हम लोग सपोज करते हैं कि दो रूट्स अल्फा और बीटा हो, तो अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट 3 है, इसका मतलब कि अल्फा और बीटा 3 है, अल्फा इंटू बीटा हम लोग को 3 है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a इक्वल टू 3। c/a का मतलब हम लोग का c पता है 2m माइनस 1
ये पता है m इक्वल टू 3, तो 2m माइनस 1 इक्वल टू 3m, ये उधर जाएगा तो m इक्वल टू आ जाएगा -1। यही हमको फाइंड करना था। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि हम लोग को प्रोडक्ट दे देता था, रूट का प्रोडक्ट दे देता था, रूट के प्रोडक्ट हम लोग पढ़े थे, दो रूट्स हम लोग का यहाँ पे अल्फा और बीटा सपोज कर लिए, और उसके बाद सी भाई होता है हम लोग का रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट रख के सॉल्व कर लिए, m की वैल्यू -1 आ गई। अगला क्वेश्चन हम लोग का करा कि अल्फा और बीटा रूट्स ऑफ द x² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग का, उसके दो रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो देन वैल्यू ऑफ इतना, इसका हम लोग वैल्यू फाइंड करनी है। हम लोग का ax² + bx + c = 0 के दो रूट अल्फा और बीटा हैं, तो जब इसके रूट्स हैं तो ये रूट जो है इसको सेटिस्फाई भी करनी चाहिए, अल्फा और बीटा जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करनी चाहिए। ये पहले बता दे रहे हैं, ये जेई मेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जेई मेंस में ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये अल्फा और बीटा है, तो ये सेटिस्फाई भी करेंगे इक्वेशन को, हम लोग इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करा देते हैं, एक बार अल्फा से एक बार बीटा से। तो a⁴ + b⁴ + c = 0, यहाँ से अल्फा निकाल लेंगे। पहले तो a⁴ + b⁴ - c, यहाँ से अल्फा निकालेंगे तो ये आएगा a⁴ + b = -c, a⁴ + b = -c/α। हम लोग को a⁴ + b था, a⁴ + b बना लिया हम लोग। उसी तरह से जब बीटा को सेटिस्फाई कराएंगे तो ये आएगा a⁵² + b⁵ + c = 0, a⁵² + b⁵ -c, उसको उधर गया तो फिर बीटा कॉमन कर लेंगे, a⁵ + b -c, a⁵ + b -c/बीटा। ये भी था हम लोग का, अब उसमें रख देंगे और उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो जब उसमें रखेंगे हम लोग तो 1/, क्वेश्चन जब कर रहे हैं तो इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे -c/α² प्लस इसके जगह पर रखेंगे हम लोग 1/- c/β²। फिर जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, अल्फा ऊपर चला जाएगा, α² प्लस ये हो जाएगा बीटा ऊपर चला जाएगा, तो β²/c, ये भी स्क्वायर होगा, c²। ये हम लोग आएगा α² + β²/c²। तो हम लोग को a + b का होल स्क्वायर जब फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे, a² + b² + 2ab होता है, तो इस वाले को इधर कर लेंगे तो आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर -2ab = a² + b², ये होगा। तो इस रूप में लिख लेंगे हम लोग इसको। तो जब इस रूप में लिखेंगे हम लोग तो ये आएगा हम लोग का α + बीटा का होल स्क्वायर -2α⁵c²। तो अल्फा और बीटा के यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अल्फा + बीटा = आ जाएगा हम लोग का -b/a, और अल्फा × बीटा आएगा c/a आएगा। तो अब यहाँ पे इसमें रख लेंगे। तो जब वहाँ पे हम लोग रखेंगे अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -α × β/c²। अल्फा + बीटा का हम लोग को पता है वैल्यू -b/a का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की 2α बीटा है
2 अल्फा बीटा है तो 2c बाई ए बाई सी स्क्वायर। जब इसको करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए बाई सी स्क्वायर। इसको करेंगे हम लोग तो बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर सी स्क्वायर। यही हम लोग का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया है इफ द इक्वेशन हैज डिफरेंस ऑफ रूट्स एज 3। हम लोग का दो मान लीजिए अल्फा और बीटा रूट्स हैं तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 3 दिया है तो के की वैल्यू पूछिए। हम लोग का इक्वेशन है के माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हम लोग को अल्फा माइनस बीटा होता है रूट में डी बाई ए इक्वल टू 3। ये होगा रूट में डी इक्वल टू 3a। तो जब डी लिखेंगे तो 9a स्क्वायर लिखेंगे। जब 9a स्क्वायर लिखेंगे हम लोग तो डी हम लोग को पता है क्या होता है। डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 9a स्क्वायर। बी हम लोग को पता है माइनस के माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 ए पता है के माइनस 2 और माइनस 2c है इक्वल टू 9 के माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हुआ। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको जब तोड़ेंगे तो होगा के स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8k। ये होगा। जब इसको करेंगे तो ये आएगा माइनस 8 माइनस प्लस हो जाएगा 8k माइनस 2 होगा इक्वल टू जब ये इसको जोड़ेंगे तो 9 ये होगा के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k। ये होगा। फिर करेंगे तो के स्क्वायर माइनस 16 माइनस 8k प्लस 8k माइनस 16 ये प्लस। फिर इसको करेंगे तो 9k स्क्वायर प्लस 36 माइनस 36k। ये होगा। ये हो जाएगा 16 से 16 8 से 8k। फिर ये उधर जाएगा तो आएगा 8k स्क्वायर माइनस 36k प्लस 36 इक्वल टू 0। तो हम लोग को यहाँ से 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 2k स्क्वायर माइनस 9k प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 18। इसका फैक्टर कर देंगे माइनस 6k माइनस 3k प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से 2k का मान कर लेंगे तो ये हो जाएगा k माइनस 3। यहाँ से 3 का मान लेंगे तो ये आ जाएगा k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा k माइनस 3। ये होगा 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इक्वेट करेंगे तो एक आएगा k की वैल्यू 3 और एक आएगा 3/2। ये हम लोग का k की वैल्यू आएगी। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं इसको। हम लोग को डिफरेंस ऑफ रूट्स दिया था, अल्फा माइनस बीटा दिया था। हम लोग अल्फा माइनस बीटा कल निकाले थे कि रूट डी बाई ए होता है। उसके बाद हम लोग इसको इक्वेशन से डी फाइंड किए, ए पर फाइंड किए, उसके बाद रखे सॉल्व करके के फाइंड कर लिए हम लोग। यहीं से हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं।